सोचिए, संसद में एक बहुत जरूरी सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो जवाब मिलता है वो अधूरा होता है। तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम भारतीय संसद की एक ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे जो सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करती है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। जनता से जुड़ा एक अहम सवाल उठाया गया। मंत्री जी ने जवाब तो दिया, पर वो जवाब कह सकते हैं कि आधा अधूरा था। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो अब क्या क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, यहीं से तो असली प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक अधूरे जवाब की कहानी से शुरू करेंगे और संसद के एक खास फॉलोअप टूल तक पहुंचेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये चर्चा आखिर शुरू कैसे होती है, इसके नियम कायदे क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारे लोकतंत्र के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस स्थिति को समझते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। मतलब एक अधूरा जवाब, और उससे जो स्पष्टता की जरूरत पैदा होती है वो। देखिए, ये वो पल है जब एक सांसद, जो जनता की आवाज होता है, वो एक सवाल तो पूछता है, लेकिन सरकार की तरफ से मिला जवाब नाकाफी होता है। अब ये सिर्फ एक अधूरा जवाब नहीं है, ये लोकतंत्र में जवाबदेही की एक कमी है, एक गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस कमी को, इस गैप को भरा कैसे जाए। अच्छा, इसके लिए हमारी संसद के पास एक बहुत ही खास टूल है, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है। और इसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। अब ये है क्या? समझिए, ये एक संसदीय तरीका है जो किसी भी सांसद को ये हक देता है कि वो किसी ऐसे सार्वजनिक महत्व के सवाल पर आगे बहस कर सके जिसका जवाब पहले मिल तो चुका है, पर उसे तसल्ली नहीं हुई। इसका मकसद सिर्फ एक है, और ज्यादा जानकारी और क्लैरिटी हासिल करना। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो ना, तो बस ऐसा सोचिए कि ये संसद की एक फॉलोअप मीटिंग है, या कह लीजिए ये संसद के ऑफिसर्स हैं। एक ऐसा मौका जहां किसी मुद्दे की गहराई में जाकर उन अधूरे जवाबों पर और सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब ये होता कैसे है? मतलब कोई भी सदस्य इस जरूरी चर्चा को असल में शुरू कैसे करता है? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहला है नोटिस देना। सदस्य को कम से कम 3 दिन पहले महासचिव को एक नोटिस देना होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि किन पॉइंट्स पर क्लैरिटी चाहिए। दूसरा स्टेप है समर्थन जुटाना। ये नोटिस अकेले नहीं जाता, इसके साथ कम से कम 2 और सदस्यों का सपोर्ट भी जरूरी है। तीसरा स्टेप आता है स्पीकर का फैसला। अब नोटिस तो दे दिया गया, पर इसे मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये स्पीकर तय करते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप है समय निर्धारण। अगर नोटिस स्वीकार हो जाता है तो स्पीकर सोमवार, बुधवार या शुक्रवार में से किसी एक दिन आधे घंटे का समय इस चर्चा के लिए दे देते हैं। अब जो चीज़ इसे संसद की दूसरी बहसों से एकदम अलग बनाती है ना, वो वाकई काफ़ी दिलचस्प है। चलिए इसके नियमों को ज़रा समझते हैं। इसकी तुलना अक्सर अल्पकालिक चर्चा से की जाती है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आधे घंटे की चर्चा का मकसद सिर्फ पहले दिए गए जवाब पर और जानकारी हासिल करना होता है। इसमें सदन के सामने कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं होता, और इसलिए कोई वोटिंग भी नहीं होती। जबकि अल्पकालिक चर्चा किसी बहुत जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर होती है, और कभी-कभी उसके आखिर में प्रस्ताव और वोटिंग भी हो सकती हैं। ये जो फर्क है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो सार क्या है? जिस सदस्य ने चर्चा शुरू की है, वो एक छोटा सा बयान देता है, और संबंधित मंत्री उसका एक छोटा सा जवाब देते हैं। कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं, कोई वोटिंग नहीं। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर होता है, जानकारी निकलवाना, बस। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। शासन की इस बड़ी सी तस्वीर में ये 30 मिनट की प्रक्रिया आखिर क्यों मायने रखती है? इसकी क्या अहमियत है? सिर्फ 30 मिनट सुनने में शायद ये वक्त बहुत कम लगे, लेकिन यकीन मानिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। इसका महत्व कई लेवल्स पर है। सबसे पहले, ये सरकार की जवाबदेही तय करता है और मंत्रियों को गोलमोल जवाब देकर बचने से रोकता है। दूसरा, ये जटिल पॉलिसीज की गहरी जांच का मौका देता है। तीसरा, ये हर एक सांसद को ये ताकत देता है कि वो जनता की तरफ से सरकार से सवाल कर सके। और सबसे बढ़कर ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के सिद्धांत को मजबूत करता है।
तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां खबरें हर सेकंड बदल रही हैं, क्या सुशासन के लिए संसद के पास इस तरह गहराई से सोचने समझने वाले साधन होना जरूरी है? ये आज कितने प्रासंगिक हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।